नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 17 जुलाई 2021 और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, इसरो ने किस अभियान के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? चंद्रयान तृतीय, मंगलयान द्वितीय, गगनयान या आदित्य? तो इसका सही जवाब है गगनयान। जो गगनयान है इसको भेजने के लिए इसरो ने विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है। विकास इंजन लिक्विड प्रोपोलेंट ईंधन का इस्तेमाल करता है। विकास इंजन के माध्यम से मानव मिशन को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, जिसका नाम है गगनयान। ठीक है, और यदि ये मिशन सफल होता है तो मानव मिशन जो है अंतरिक्ष में मानव भेजने का जो मिशन है इसको सफल बनाने वाला भारत जो है वो विश्व के शीर्ष देशों में अपना स्थान बना लेगा। आपको ज्ञात हो यूएसए, रसिया, जापान, इसके अलावा चीन, ये सब ऐसे देश हैं जो मानव मिशन पे कार्य कर रहे हैं। यूएसए और रसिया ने काफ़ी सफलतापूर्वक इन अभियानों को अंजाम भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, गांधीनगर, बनारस या हरिद्वार? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में किया है। ठीक है, अब जो एक्वेटिक गैलरी है यहाँ पे जलीय जीव की विभिन्न प्रजातियाँ जैसे शार्क आदि को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए जो 28 मीटर की वॉकवे सुरंग भी बनाई गई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ रोबोटिक प्रौद्योगिकी से संबंधित जितनी भी गतिविधि हैं वो रोबोटिक गैलरी में दिखाई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा नेचर पार्क में मिस्ट एवं चेस गार्डन आदि यानी विभिन्न प्रकार की जो नेचर से संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ना, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इसका सही जवाब है केरल। ठीक है, आपको ज्ञात हो पेरियार नदी केरल में बहती है। इसके ही तट में शांत घाटी या साइलेंट वैली भी स्थित है। ठीक है, और यहीं क्या स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है, यानी 1978 में ये टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। साथ ही साथ अनाथ बाघ जो हैं है ना, उनको थोड़ा ट्रेनिंग के बाद पुनः जंगलों में छोड़ने का कार्यक्रम पेरियार टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। ठीक है, तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में स्थापित किया गया है। ठीक है, शायद मैंने लखनऊ बोला, इसका सही आंसर है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में इसका जो स्थापना किया गया है और इसका भी उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। ये जो कन्वेंशन सेंटर है इसमें 1200 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, सम्मेलन, संगीत कार्यक्रम आदि यहाँ पे आयोजित किए जा सकेंगे। ठीक है, तो वाराणसी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया है? थावरचंद गहलोत, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या स्मृति ईरानी को? तो इसका सही जवाब है पीयूष गोयल। ठीक है, तो राज्यसभा में सदन के नेता पहले थावरचंद गहलोत जी थे, लेकिन अब ये कर्नाटक के राज्यपाल बना दिए गए हैं पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री हैं। इन्हें अब राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस समझौते के तहत भारत कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक कितने प्रतिशत की कमी करेगा? 30%, 33%, 40% या 50%? तो इसका सही जवाब है 33%। ठीक है, तो भारत ने अक्टूबर 2016 में पेरिस समझौते पे हस्ताक्षर कर लिया था। ठीक है, अमेरिका और चीन ने भी हस्ताक्षर किया था। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में
अमेरिका इस संधि से बाहर हो गया, और लेकिन भारत इस पे लगातार प्रयास कर रहा है ना। विभिन्न प्रयास के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसको बढ़ावा देना, सोलर ऊर्जा को और सोलर एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ावा देना, और जो 60 गीगावाट का लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ना, पवन ऊर्जा और विभिन्न कार्यक्रम चलाना। उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हे के स्थान पर जो आपका कह सकते हैं एलपीजी गैस का प्रयोग करना, है ना। तो ये सब जो प्रयास भारत कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पेरिस समझौते की जो डेडलाइन है 2030, उस समय तक हम अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर लें, ऐसी कोशिश भारत लगातार कर रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन में 5 स्टार होटल की सुविधाएं मिलेंगी? गांधीनगर, नई दिल्ली, लखनऊ या भोपाल? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर। ठीक है, तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन में आपको 5 स्टार होटल की सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे भी उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी का निधन किस देश में हो गया? सूडान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इथोपिया? तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। ठीक है, तो दानिश सिद्दीकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, बहुत जाने माने पत्रकार थे और सच्चाई का आईना इनको कहा जाता था। तो अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई, तालिबान का अटैक हुआ था, है ना, इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और बाद में तालिबान ने इनकी बॉडी को भी हैंडओवर किया, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि इनकी मृत्यु एक यानी कह सकते हैं स्ट्रगलिंग स्थान में, जहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ हो गई। और काफ़ी ब्रेव ये पत्रकार थे। ज़्यादातर लोग अफ़गानिस्तान इस समय जाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये अपनी रिपोर्टिंग के कार्य के लिए वहाँ भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वस्फूर्त अवस्था में पहुंचाना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही जवाब है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 1961 से 1966 तक था। ठीक है, यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही थी। 2.8 प्रति वर्ष की वृद्धि दर प्राप्त हो सकी थी। इसकी असफलता का मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध। ठीक है, और इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों ही क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना करने को भी एक लक्ष्य बनाया गया था। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ साथ विकास केंद्र उपागम जो है उसकी शुरुआत की गई थी। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.7 की वृद्धि दर के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक वृद्धि लक्ष्य प्राप्त हो सकी। विफलता का कारण मौसमी प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। ठीक है, और यही कारण है कि इस दौरान एक युद्ध भी हुआ। ठीक है, 1971-72 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे 5 जुलाई 2021 के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें, वहाँ सारी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी। यहाँ हम शॉर्ट में सभी आंसर को देखेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, साथ ही साथ एडिशनल जानकारीज भी मिल जाएंगी। ठीक है, निपुण भारत परियोजना भारत सरकार का कौन सा विभाग लॉन्च करेगा? शिक्षा विभाग।
ऑपरेशन खुरकी नामक पुस्तक किसने लिखी है? उपरोक्त दोनों ने। राइट टू रिपेयर कानून कहाँ लाया गया? ब्रिटेन। इस वर्ष विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? जैकोबाबाद, पाकिस्तान। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वन महोत्सव 2021 की शुरुआत कौन सा पौधा लगाकर की? पारिजात। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? मरियप्पन थंगावेलु। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 16 राज्यों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की योजना को क्या कहा गया है? इंडिया कनेक्ट, इंडिया नेट, भारत नेट या इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं ये दोनों ही सवाल आपसे बन जाएंगे। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।